सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। 21वीं सदी के भारत में लोकतंत्र के प्रहरी और चौथे स्तंभ कहे जाने वालों के साथ भी प्रायः जान का खतरा बना हुआ है। अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि पत्रकारों को या तो अच्छी खबर कवर करते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या फिर अच्छी खबर बनाते वक्त आम जनों ने, यानी जिनको ये लगता हो कि ये खबर मुझे बदनाम करेगी या मुझे मुजरिम साबित करने में ये खबर एक सबूत के रूप में काम करेगी, ऐसे लोगों के द्वारा पत्रकारों पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। और अब ये खबर हिंदुस्तान अखबार के संवाददाता संजय कुमार के साथ आ रही है। जी हाँ, वह संजय कुमार जो मंझौल क्षेत्र से हिंदुस्तान के संवाददाता हैं और पिछले दिनों मंझौल के करीब पबरा गांव में एक घटना घटी थी जहां एक युवक को बिजली के तार के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। इसी खबर को कवर करने के लिए जब संजय कुमार पबरा पहुंचे थे और वो लोगों से पूछताछ कर खबरों का संकलन कर रहे थे, उसी समाचार संकलन के दौरान क्षेत्र के पबरा गांव में एक और दूसरे लोग हैं रामाकांत झा, जिन पर आरोप लगाया जा रहा है। रामाकांत झा के द्वारा पत्रकार संजय कुमार की लिंचिंग करने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि रामाकांत झा ने लोगों को वरगला कर संजय कुमार यानी कि पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए बिजली विभाग का एजेंट बताकर सीआईडी में आने की बात कहते हुए, यानी कि गांव में एक बात आती है कि ये सीआईडी के रूप में आया है। चूँकि बिजली के करंट से ये घटना घटी थी तो बिजली विभाग जो कि निशाने पर थी, तो वहाँ ये आरोप लगाया कि ये बिजली विभाग के सीआईडी हैं, कहते हुए लोगों को भड़काने का काम किया। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के पत्रकार संजय कुमार ने मंझौल ओपी में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन अनुसार यदि आवेदन को आप पढ़ेंगे तो लिखते हैं कि पबरा गांव में बिजली के करंट से एक व्यक्ति के मौत पर समाचार संकलन के दौरान पबरा गांव निवासी रामाकांत झा के द्वारा मन मुताबिक खबर लिखने की बात कही गई। यह आरोप पत्रकार लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के पत्रकार। परंतु पत्रकार के द्वारा घटना की सच्चाई को लिखने की बात कहते हुए उसका बात मानने से इनकार कर दिया। बस इसी बात से रामाकांत झा ने अपने समर्थकों को वरगलाकर पत्रकार को अपमानित करने के साथ मारपीट पर उतारू हो गए। सैकड़ों लोगों की भीड़ पत्रकार पर टूट पड़ने के लिए बेकाबू हो गए, परंतु मौके पर मौजूद पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना होते होते बची। जाने के पबरा गांव में एक युवक की बिजली करंट से मौत हो गई थी। बाद उक्त पत्रकार समाचार संकलन हेतु घटनास्थल पर गए थे और समाचार संकलन पर वापस लौट रहे थे, तभी उक्त पत्रकार को उक्त व्यक्ति द्वारा, यानी जिनका नाम बार बार लिया जा रहा है, साइड में बुलाकर इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया। आप देखें और सुनें क्या कह रहे हैं पत्रकार संजय कुमार, जो हिंदुस्तान के पत्रकार हैं। स्वयं उन्होंने अपनी जुबानी क्या कहा है, देखें मंझौल से अमित आनंद की ये रिपोर्ट। पबरा में सुबह में एक व्यक्ति करंट से लगने से मर गया है। मैं सूचना पाकर घटनास्थल पर समाचार संकलन के लिए गया हुआ था। समाचार संकलन मैंने किया, वहाँ पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। लाश सरजमीन पर रखा हुआ था। लोग मुआवजे की मांग को लेकर के सबको पोस्टमार्टम करने नहीं लेने जा दे रहे थे। और इसी क्रम में वहाँ पर ओपी पुलिस कर्मी भी सब मौजूद थे। पुलिस बल वरिष्ठ पदाधिकारियों की बुलाने की मांग हो रही थी। 3-4 घंटा से ये झंझट चल रहा था और वहाँ पर उस समय कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचे थे। लगभग हजार से ऊपर वहाँ आदमी जमा थे एक जगह। इसी क्रम में मैं समाचार संकलन करके उसके बाद मैं लौट रहा था। लौटने के क्रम में मैंने ज्यों ही मोटरसाइकिल घुमाया, एक बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय पूर्व मुखिया हैं दबंग, और इस बार भी मुखिया के प्रत्याशी होने वाले हैं, तो आकर के
दबंग मुखिया मोटरसाइकिल के आगे रोक दिए, बोले आप चल दिए। मैंने कहा मेरा समाचार संकलन कार्य पूरा हो गया, अब जिस समय कोई पदाधिकारी आएंगे और तोरा अथी लाश उठाएगी उस समय हम फिर दोबारा आएंगे। बोले कि इसका मुआवजा कैसे भुगतान होगा, आप चल दिए, SDO DSP को बुलाइए। मैंने कहा ये तो बुलाना मेरा काम नहीं है, मैंने समाचार संकलन कर दिया, तो क्या कानूनी प्रक्रिया है, इसको कैसे मुआवजा मिलेगा ये तो मुझे बता दीजिए। मैंने उनको बताया ये बिजली करंट का मामला है, बिजली के करंट लगने में बिजली विभाग जो है सो मुआवजा देती है, लापरवाही का उस पर केस कीजिएगा और लापरवाही साबित होगा तो बिजली विभाग मुआवजा देती है। उन्होंने कहा कि आपदा विभाग से 5 लाख इसको नहीं मिल सकता है, आप दिलवा सकते हैं। मैंने कहा मैं कोई नहीं दिलवा सकता हूँ, आपदा विभाग में ये नहीं आता है, नदी में डूबने का, ठनका गिरने का, ये सब आपदा में आता है, हिंसक पशु हमला, इसमें बिजली विभाग मुआवजा देती है, इसलिए केस अच्छा से करके और उसके बाद आप इसको मुआवजा ले सकते हैं। इतना मेरा कहना था कि उसके बाद जो है भड़क गए, बोले अरे ये बिजली विभाग का दलाल है, इसको पीटो, इसको मारो।